जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो विषय है बिहार में चुनाव है और बिहार में इलेक्शन कमीशन ने आज अपना फाइनल डाटा जो कि 98% SIR कंप्लीट कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने जो कहा कि करीबन 57 लाख लोग बिहार के मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बौखला उठे। राहुल गांधी ने कहा मीडिया के सामने आकर कि हम जैसे महाराष्ट्र को लूट लिया वोट बैंक में, वैसा बिहार में किसी भी सूरत में लूटने नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं लूटने दोगे? क्योंकि तुम्हारे जो आका आए हुए हैं, जो घुसपैठ करके अपने देश में आए हुए हैं, अब उनको अगर देश से निकाला जाएगा, वोटर का राइट उनको नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को तो पेट में दर्द होने ही वाला है। मगर सबसे पहले मेरा सवाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से है, क्या आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश में सरकार बनाना है? अगर आपको घुसपैठिए रोहिंग्या से ही वोट लेकर अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में सरकार बनाना है तो आप वहां जा सकते हो। नहीं, इनलीगल वोटर जितने भी बोकस वोटर्स हैं वो पूरे देश से निकाले जाने चाहिए। एक भी फर्जी मतदान पूरे देश में नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा तकरीबन 20 लाख लोग जो मृत हो गए हैं उनका वोट कटेगा। 28 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरे शहर में जाके माइग्रेंट कर चुके हैं और 7 लाख ऐसे हैं जो कि 7 लाख ऐसे हैं जिसका 2 जगह वोटर आईडी है और 1 लाख ऐसे हैं जो कहीं मिल नहीं रहे हैं। ये जो 1 लाख नहीं मिल रहे वो इनके रिश्तेदार हैं, इस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब सीधे बल्लेबाजी करने मीडिया में आ जाते हैं, जबकि तथ्य है कि अगर SIR हो रहा है तो इसका मतलब है एक भी बोकस वोटर देश में नहीं रहना चाहिए, और वो चाहे किसी भी पार्टी का वोटर क्यों न हो। अपने वोट बैंक के लिए हम देश का दुर्दशा और सत्यानाश नहीं कर सकते। ये सोच हर पार्टियों को होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने जो काम कर रहा है, अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव से पहले पूरे देश में SIR होगा। अब पश्चिम बंगाल, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट, इसके बाद उत्तर प्रदेश, अब इन लोगों की बौखलाहट जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये लोग कूद कूद के इंडिया अलायंस बनाए थे, जिसका मकसद था कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट रह जाए, बाकी हिंदुओं का वोट हम डिवाइड करेंगे। और इवन उसका फायदा इनको लोकसभा में मिला। जो बीजेपी 303 सीट 2019 में आई थी, अब की बार कम होके 240 पे रह गई। और इन लोगों को लगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरकार चलाने नहीं देंगे और सरकार गिरेगी, मध्यावधि चुनाव होगा, या तो फिर हम लोगों को मौका मिल जाएगा। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी के पास जो मास्टर स्ट्रोक, वो मास्टर स्ट्रोक चलते हैं और ये मैनेज कर लेते हैं। बिहार को स्पेशल पैकेज देते हैं, बिहार में मखाना का इंडस्ट्रीज लगाते हैं, वहां पे महा बोर्ड बन रहा है।
उसके बाद अभी 750 करोड़, 7,500 करोड़ और भी तोहफा पिछले हफ्ते में नरेंद्र मोदी जाके देख के आए बिहार में। तो इससे पहले ही बौखलाई हुई कांग्रेस और तेजस्वी यादव की महायुति, महागठबंधन अब एक बैकफुट पे है। इवन आज ही एक सर्वे आया है, उस सर्वे में इनको 1% वोट ज्यादा मिल रहा है महाविकास अघाड़ी को, जो कि महायुति इन लोग बनाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए को 35 पॉइंट समथिंग वोट मिल रहा है। तो 1% कोई मायना नहीं। अभी नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो तो आखिरी टाइम में, चुनाव अभी अक्टूबर नवंबर में है, ये महीने, ये साल के आखिरी में है, और तब तक अभी सदन चल रहा है। सदन में तेजस्वी यादव को जिस हिसाब से आज नीतीश कुमार ने लताड़ा है कि तुम तो एक बच्चे हो, तुम अपने माँ बाप के कार्यकाल को देख लो, और अगर ऐसी ही सरगर्मी रही तो मुझे लगता है कि 90 से 2005 के कार्यकाल में बिहार में क्या क्या हुआ है, मुझे लगता है एक एक जनता के बीच में ये एक्सपोजर पे दिखा देना चाहिए, जो कि एक बड़े बड़े स्क्रीन, एक गांव-गांव चले, और इनके कुकर्मों पर से पर्दा उठा देना चाहिए, और सारे जितने भी नुक्कड़ चौराहे हैं, सब नुक्कड़ चौराहे पे इनके बैनर लगा देने चाहिए, और जो काला साम्राज्य था, लालू का जंगल राज, उस जंगल राज का पर्दाफाश करना चाहिए और जनता को दिखाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए, तो ये पूछने वाली बात है कि 5 लाख सर्विस आपने कैसे दिया? आ जाओ ना भाई। इसके लिए पूरे देश के लोगों को एक ही बात सोचनी चाहिए, अगर कोई भी घुसपैठ करके विदेश से आया हो, भारत का नागरिक नहीं हो सकता, और इसमें किसी भी प्रकार से हिंदू और मुसलमान का एंगल नहीं आना चाहिए। जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक हैं 140 करोड़, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैन है, चाहे पारसी है, सबको वोटर आईडी मिलना चाहिए। और ऐसा ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भारत के और बिहार के एक भी नागरिकों का वोट कटेगा नहीं, और उनको 1 महीने एक्सेस टाइम दिया गया है, जो कि अगस्त के बाद सितंबर महीने तक वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो मैं बिहार की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि ये आपके बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए, जबकि डोमेसाइट बनाया जा रहा है, तो जो बिहार के नागरिक है वो डोमेसाइल बनावे और उनके बच्चों को बिहार में ही नौकरी मिलेगी। ऐसा डोमेसाइल का अनाउंसमेंट नीतीश कुमार ने किया है, और नीतीश कुमार आंख खोल के काम करेंगे। एक एक करके उन्होंने आज जिस हिसाब से सदन में तेजस्वी यादव को लताड़ा है, ये जरूर सबको देखना चाहिए। तो अब ये पिक्चर क्लियर हो गया कि पहला दौर एसआईआर का कंप्लीट हो रहा है, और इसके बाद और भी अभी 2 बार और होगा, बीएलओ हर घर घर जाएगा। अगर इसके बावजूद भी किसी का वोट अगर कटता है, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप हमें कमेंट सेक्शन में आपके लिखिए, हम आपकी आवाज बिहार में उठाएंगे और इलेक्शन कमीशन तक आपकी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी एक ही सोच है, राष्ट्रवादी सोच। देश हमारा सुरक्षित होना चाहिए, देश में हमारे घुसपैठ नहीं होना चाहिए, देश में हमारे इलीगल काम नहीं होने चाहिए। जो भी है हर कोई मेहनत करे, और मेहनत कर लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।